निसर्ग तूफान की वजह से मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बाद खुले में पड़ा अनाज भीग गया है। अब इस मसले पर सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए अव्यवस्था का आरोप लगाया है और कहा है कि हजारों किसान खरीदी केंद्रों के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। बारिश आने की जानकारी होने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और बारिश में गेहूं भीग रहा है। मुख्यमंत्री जी को देखना था। बारिश तो स्वाभाविक थी, कोई बारिश अचानक तो नहीं आई। ये मौसम जून में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, इसकी व्यवस्था करनी थी, बोरों की व्यवस्था करनी थी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी थी। आज ना तो ट्रांसपोर्टेशन, ना तो बोरा, हाँ ना तो वेयर हाउस खुले में पड़ा है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, ये आप बोलना बंद करिए, करना आप करिए। किसान को साबित करिए कि जो बात आप बोलते हैं, हाँ बोल के सब हो गया, बोल के सब सफाई दे दी। ये प्रकार की राजनीति आप किसानों के साथ मत करिए, ये राजनीति कहीं और करिएगा। कमलनाथ के इन आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने ना तो कोरोना से बचाव की व्यवस्था की थी, ना ही गेहूं खरीदने की कोई व्यवस्था। ऐसे में बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि 126 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा गया है, जो एक रिकॉर्ड है। जो गेहूं खराब हुआ वो ऐसा है जिसकी तुलाई हो चुकी है। सीएम ने कहा कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। फैला हुआ था, उस सरकार ने जो तब थी कोरोना की चिंता की नहीं। वो सरकार जो तब थी उनसे धान खरीदी नहीं गई। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड 1,26,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, बावजूद इसके कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी खरीदी की। ढंग से बारदानों तक का इंतजाम नहीं था। हमने 100 लाख मीट्रिक टन की तैयारी की आते ही आनन फानन में, और 126 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। निसर्ग आ गया बीच में। कल भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, आज भी सवेरे से जानकारी ली। गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है। लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था, आपने देखा कई जगह लाइनें थी। वो गेहूं ढकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काहे के लिए हूं। चलिए, कमलनाथ के आरोप और उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सफाई। इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीते 3-4 दिन से मौसम लगातार ख़राब बना हुआ है। तस्वीरें इस तरह की लगातार सामने आ रही हैं कि मंडियों में पड़ा जो खुले में अनाज है वो ख़राब हो रहा है। सियासत भी गरमाई है। सीएम कमलनाथ ने कुछ बयान दिए जिस पे लेकर सरकार ने ये दावा पेश किया है कि जो कुछ नुकसान है वो सरकार उठाने को तैयार है, किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्य तौर पर मानसून मध्य प्रदेश में जून के दूसरे तीसरे सप्ताह तक प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर लेट हो जाता है, निसर्ग के कारण ये कुछ समय का पानी गिर गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो उपार्जन मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाज का किया है, उसका 0.5% भी किसी भी तौर पर अनाज बर्बाद नहीं हुआ है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और केवल अपनी निकम्मापन, अपना नकारापन जो 13 महीने का है वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ढकने वाला नहीं है। और जो गोडाउन में अनाज पहुंचा है, जो ट्रांसपोर्ट वहां से हो गया था, वो बताया मुख्यमंत्री जी ने भी। और ये संख्या ये जो है वो फिजिकली वेरीफाइड संख्या है, कोई वर्चुअल नहीं है, आभासी नहीं है। मुझे लगता है कि ये समझ उनको होगी, या उनके बिना पर बाकी उनके कारिंदे अगर इस प्रकार की बयानबाजी उनके नाम पर कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो वो कर ना सके, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसान का समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का काम किया है। किसान कहीं कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने बड़ी तादाद में किया है, लॉकडाउन के बीच में किया है, विषम परिस्थितियों में किया है, कोविड-19 के संकट के दौरान किया है। और ये किसानों के और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के कारण हुआ है। अब ये केवल मातम मनाने का उपक्रम
शुरू दिन से आज तक कर रहे हैं, करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बयान आपने कमलनाथ का भी सुना होगा और उसका जवाब सीएम शिवराज का भी सुना होगा। बीजेपी का कहना है कि रिकॉर्ड खरीदी की गई है और बेहद कम परसेंटेज ऐसा है जो इस वक्त खुले में अनाज या गेहूं पड़ा हुआ है। उस पर सीएम शिवराज का ये भी कहना है कि अगर नुकसान हुआ तो सरकार उठा लेगी, किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और कांग्रेस केवल और केवल राजनीति कर रही है। जी दुर्गेश जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी, आवाज आपकी आ रही है? जी जी, आवाज आपको आ रही है? दुर्गेश जी, सरकार का आपको मिल रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। दुर्गेश जी, सरकार का कहना है कि ज्यादातर गेहूं ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, भंडारण कर लिया गया है, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को की निकृष्ट राजनीति करने की आदत नहीं है। जो सत्यता है, जो मीडिया में भी आप भी दिखा रहे हैं और सब दिखा रहे हैं कि कई जगह अनाज पूरे भीग गए हैं, कई जगह किसान जो है सड़क के किनारे अपनी ट्रॉली ले लेके खड़े हैं। यदि इन्होंने अनाज पूरा खरीद लिया था तो इनको खुद को 5 तारीख तक समय बढ़ाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी, क्योंकि अनाज नहीं खरीद पाए थे और बढ़ाया समय, उसमें बारिश आ गई, सारी व्यवस्थाएं इनकी आज फेल है क्योंकि ये किसी बात को मानते नहीं। पर्यावरण विभाग ने या मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर बारिश 15 जून तक आ जाएगी, प्री मानसून की संभावना थी। अब ये सहारा ले रहे हैं कि एक आपदा ही है, प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, पर षड्यंत्र जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई आपदा भी रहती है। ये व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से समय पे गेहूं की खरीदी या फसल की खरीदी नहीं करते हैं। आज प्याज की खरीदी का क्या हो रहा है, पूरे प्याज बर्बाद हो रही है। गेहूं खरीदा नहीं, लोगों की ट्रालियों में पूरा भीग रहा है। ये ट्रालियों में भीगे हुए वीडियो और या उसके फोटोग्राफ्स या जो समाचार पत्र में कांग्रेस नहीं छाप रही है, ये मीडिया छाप रही है, क्योंकि उसको सामने दिख रहा है जिसका पक्ष है सत्यता को सामने। तो दुर्गेश जी, उपचुनाव में इसको लेकर जाएंगे आप, मुद्दा बनाएंगे? चुनाव में हर वो मुद्दा जनता के संग धोखा और परेशानी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खोल के रखा हुआ है, चाहे वो आटे की चोरी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पर चोरी हो, या आज किसानों के ऊपर जो ये अत्याचार है। हर बात चुनाव का मुद्दा होगी, चाहे वो बिजली के नाम पे जो लूट मचा रखी है, वे भी सब चुनावी मुद्दे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी और बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बीजेपी की सफाई पर कांग्रेस का कहना है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मीडिया में, अखबारों में और लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में वो तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड हैं जहां पर खुले में पड़ा सैकड़ों टन गेहूं भीग रहा है। और कांग्रेस का अब ये कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर उपचुनाव में जाएगी, जहां फैसला किसान खुद करेगा या जनता खुद करेगी। बहरहाल इस गेहूं के भीगने पर अब एमपी में सियासत ज़रूर गर्माती जा रही है। तो किसान की मेहनत पर निसर्ग ने किस तरह पानी फेरा है, उसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इटारसी, अमरपाटन, शमशाबाद, खुरई, सीहोर और बागली की ये तस्वीरें हैं। कई जगह पर मंडियों में आपको गेहूं के ऊपर तिरपाल ढका हुआ भी दिखेगा, लेकिन वो तिरपाल शायद पूरी खरीदी को ढकने के लिए काफ़ी नहीं है। उसमें से पानी रिस रहा है या फिर जो उसके नज़दीक खुले में रखा गेहूं है वो पूरी तरह से भीगता दिख रहा है। खुरई में आप देखिए किस तरह से हज़ारों बोरियां इस तरह दिख रही हैं जो पानी में भीग रही हैं। वो ही हाल बागली का नज़र आ रहा है। शमशाबाद में भी आप देख सकते हैं हज़ारों बोरियां तस्वीरों में नज़र आ रही हैं जो खुले में रखी हैं, आसमान के नीचे रखी हैं और सीधे तौर पर पानी उनके भीतर रिस रहा है। ऐसा ही कुछ अमरपाटन में, इटारसी में, सीहोर में तो आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। उन्होंने मौके का मुआयना किया, खड़े खड़े वहीं से कलेक्टर और तहसीलदार को फ़ोन लगाया। उसके बाद किसी अधिकारी ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। बाद में उन्होंने कमिश्नर से इसकी शिकायत दर्ज की और मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का बायकॉट करने का तरीका निकाला गया है।